गाइस अचानक से तमन्ना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैं 1 महीने से इतनी परेशान हो रही हूँ अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, आदमी को लेके। उसने मुझे बताया कि बीबी जैसे गांव में हम गए मिठाई खाई थी, झपटे में आ गई है, खा लो दवाई। सबको दिमाग खराब है, परेशानी ऐसी है गई, आज तक न देखी मैंने ऐसी परेशानी। ये बहन है और ये मेरा देवर साहब। जीजी की भी तबीयत खराब है, जीजा जी की भी तबीयत खराब है, तमन्ना की भी तबीयत खराब है। भाई जीजी अपनी शादी की बात बता रही है। भैया गलती आएगी रे, माफ कर दी हूँ। अच्छा ना लगा, इन चीजों पर जिद मत करें, आगे तो आवेगी भी ना। कैसे करें, जाना तो पड़ेगा भैया, मन तो करना आ रहा। हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं कल अपने पियर गई थी भाई के राखी बांधने के लिए, और आज मुझे फिर दोबारा से अचानक से जाना पड़ रहा है। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। एक मन तो कर रहा है कि मैं आप लोगों से अपने घर की बात शेयर कर दूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा दिल हल्का हो जाएगा। एक मन कर रहा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। कुछ लोग होते हैं जो मजाक उड़ा लेते हैं कि ये छोटी छोटी बात अपने घर की शेयर करते हैं। कुछ होते हैं जो मतलब इंसान की बात समझते हैं और शेयर करते हैं, तो थोड़ा दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। कुछ पता नहीं लग रही घर को किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया। 1 महीने से घर में पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं खुद सोच कर ये कह रही हूँ कि पता नहीं मेरे घर में ऐसा हो रहा कि घर की यही कहानी है। मैं 1 महीने से इतनी परेशान हो रही हूँ अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, आदमी को लेके, कि पता नहीं मेरे परिवार को किसकी नज़र लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, कोई भी इसकी हिम्मत करना, आप लोगों को मैं सारी बात शेयर करूँगी। तो गाइस अचानक से तमन्ना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। खूब अच्छी मैं अपने घर भी लेके गई थी, खूब अच्छा त्यौहार मनाया है, सबके राखी बांधी है, खाया भी है, पिया भी है। फिर मैं अपने घर भी आ गई हूँ, दिल्ली भी निकल आई हूँ मैं वहाँ से, और रात को फिर हमने अपने घर भी आके खाना खाया है। सुबह को मॉर्निंग में अचानक से इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि ना घर में किसी ने चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं मतलब लेने के देने पड़ गए। एकदम से सबका मूड एकदम इतना ख़राब हो गया कि अचानक से तमन्ना को क्या हो गया। तो गाइस मैं अभी तमन्ना को दिखाने जा रही हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पड़ोस के डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने मेरे से बोला कि इसको कोई खांसी नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, जो इसको मैं मेडिसिन दूँ तो मतलब किस चीज़ की दूँ, जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मैंने गंगा जल दिया, बबूत भी दी है, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लोगों से मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है, थोड़ा कहना घना समझना। आप लोग खुद सब इतने समझदार हो कि आपके लिए आप लोग खुद समझ जाओगे मैं क्या कहने वाली हूँ। खांसी की दवाई ले 2.5 ढक्कन बंद हो जाएगी, मेरी बंद रहेगी। एक ही ढक्कन एक बार ली है मैंने अपने घर इतनी सी एक थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले ली ना, उससे मेरे गले में खांसी है। क्या करूं? शीशी में तो 1.5 ढक्कन ले ले। लायो तुम सिरप? हाँ। एक तो मेरा सिर लेकर जा रहा हूँ, कल घर पूरे दिन रोने में गया, और अब यहाँ टेंशन है अभी। तो भैया अभी मैं जा रही हूँ अपने बहन के घर, क्योंकि मैंने अपनी बहन पे कॉल करी तो उसने मुझे बताया कि बीबी जैसे गांव में हम गए मिठाई खाई थी, झपटे में आ गई है, तो उसके वहाँ कोई है जो झारा आ रहा देवे। तो भैया अब मैं इसे लेकर अपनी बहन के घर जा रही हूँ, फिर आपसे मिलूंगी, ठीक है जी। सो रही है, मैंने आगे बैठा दी, तन ए सी चल लो, हवा लगेगी यार। सुबह तो यहाँ की आँख ना लगी बिल्कुल भी, और अब तन्नक आँख लगी तो मैं भी ना जगा रही। मैंने कहा बस वहाँ पहुँच जाऊँ कैसा ना कैसा। और आकाश के पापा चला रहे हैं गाड़ी, इन्हें भी पूरी रात जूड़ी चढ़ी, इन्हें भी दबा के लाई हूँ। पता ना रही पूरा परिवार ही पर हो, कोई समझ में ना आ रही क्या है रो। मैं डायरेक्ट तुम तो अपनी बहन के घर जाके मिलूंगी भैया। देखो टाइम दिखाऊँ कितना है रो, 4:30 बज रहे हैं, बताइए किस टाइम पहुँचूंगी मैं, कोई रात है जाएगी मुझे जाते जाते। तो भैया शाम के 7 बज रहे हैं, मैं अपनी बहन के घर आ गई हूँ। ये रही मेरी बहन की लड़की और ये रो बेटा, एक लड़का एक लड़की मेरी बहन। पर तमन्ना देखो कैसी हालत है, विक्स लगाया हुआ है, लाली कमर दाब रही है। मेरी तमन्ना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 102 बुखार बताया, दिखा भी लाई, लाली झपटे में ही बताई, और इसकी वजह से मुझे और बुखार आया। और मेरी बहन गई है सब्जी लेने, कुछ जब आ जाएगी जब तुम्हें मिलाऊंगी। तो भैया कोई बुरा मत मानिए, छोटी छोटी क्लिप ले रही हूँ मैं, बताऊँ बीच बीच में आप लोगों को मैं मिलती रहूँगी। भैया क्या करूँ, बहुत परेशानी, ऐसी परेशानी मैंने कभी नहीं झेली। ये बताओ एक ही घर में 3 लोग पड़े हैं। मैं तो चले इसकी टेंशन न मान ले, क्योंकि कल भी पदरी अपने गांव को गई और आज भी यहाँ को भागी हूँ। मुझे पता ही बताओ, कल ही बहन से मिली हूँ, आज दोबारा फिर यहाँ आ गई। भाई टाइम, अरे मेरी बच्ची टाइम का कुछ पता ना, कब क्या से क्या हो जाए। भगवान की भी प्रभु की भी लीला न्यारी है, टाइम का कुछ पता नहीं। कैसा बच्चा, मैं वही तो कह रही, कल देख ले कैसी खेल रही, बच्चे भी नहीं कहने बताओ कल दीदी कितनी खुश थी, आज क्या हो गया। तो टाइम का कुछ पता नहीं भैया। चलो मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी भैया, तुम तो बहुत परेशान हो। सब अपने अपने यहाँ पे आ रहे हैं, रक्षाबंधन पे आते हैं। मेरे बच्चा मेरा मना करी ना, मैं वो चाय दे
खराब हो गई, मम्मी को बुखार चढ़ रहा, पापा दवाई दे रहे हैं, गला देख रहे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, सर में भी बाम लगा रहा मैंने। पूरे रूम में ना धुआं धुआं हो रहा है क्योंकि ना अभी धूप बत्ती जलाई है ना, पूजा करी थी गौरी ने। हमारी वजह से सब परेशान मुझे दवाई दे दी और खुद ने दवाई ली ही ली। पेन में मार दी मेरे बच्चा। खा लो दवाई। कोई ना बेटा, माँ अपन को नाम रोशन करो मेरे बच्चा। कहाँ भेज दिया? देख ले भैया, मेरी बहन ही रही, ये बहन है और ये मेरा देवर देवर्षा हरियाणा में ना बोले देवर्षा। इन्हें तुम जानो, ये तमन्ना का पापा ने नाश्ता कर रहे हैं भैया, कर लो सब। क्या करे लड़के ने क्या क्या ला के भर दिया, वो गोदाम खोल दिया हमको खाने को खाओ। इसकी तमन्ना की तबीयत ज्यादा खराब है, इसकी वजह से ज्यादा परेशान तभी तो मैं आई नहीं, वही तो कह रही है। मैं कह रही मैंने कि हेमा ने बुलाई हूँ, और झपटोई लिख रहा है हेमा, झपटोई लिख रहा, जो तेने बताई बात सच लिख रही। मैं कहना नहीं, मैंने कहा एक बार ले आओ तुम यहाँ पे, जब तो मैं लेकर भागी भैया। आज जब तो बात हम आपस में बतरा रहे, लगी हुई है हमारे चक्कर में। खाना बना कुछ भी ना बनी, मुझे पता नहीं ये आ रहे हैं। तमन्ना की तबीयत ज्यादा खराब राय तो बना रही है, दाल बना रही है, आलू गोभी की सब्जी बना रही है। मैं तो अपनी बच्ची आके परेशान और कर दे। सच बात तो बता दो, कम से कम पनीर की बना रही है। सच बात भाई पनीर है मैया, भाई मुझे भाई नहीं पता दाल ना भैया, बनानी, सच मेरी बताओ। बच्ची पनीर की सब्जी बना रही है। मैंने कहीं को दाल बना दे भैया, गलती आएगी रे, माफ कर दी। और देखियो अब तमन्ना तुम्हारी आराम है, अब मेरे दिल को शांति मिली है सच में। मेरी तमन्ना बच्ची की हालत आज मैं परेशान है कि मेरे थोबड़ो देख रहे हो, सुबह के पानी भी ना पड़ो, आज मैं ऐसी हट्टा कट्टा सी चाय के बिना ना रहूं। बहन के यहाँ आके नाश्ता अब करो। अभी बोला नहीं जा रहा, बोल ली पर हाँ न्यू है कि पहले से था दाल में बेटी, गौरव ने करवा ली। तुम भी दुआ कर रहे हो हैं? सब परेशान है रे, सब लगे हुए हैं, मेरे बाल लग भी, छोरी भी, ये हम तो छन छोटी है, 5 हम बहन और छठा भैया मेरा है ना। आज असलियत बता दी मैंने तुम्हें। रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में तो मैं मजाक कर रही, तुम खूब अच्छे से जानो, मेरे सब्सक्राइबर को बहुत समझदार है, ऐसा मत तो करियो। ये हम तो छन छोटी है भैया। दूध लेकर दूध आ गया। अब मेरी बच्ची खाना बना रही है। गौरी ये बात करते करते ऐसा लगा हम जन कितने दिन में मिले, और हकीकत में ही कितनी साल है कि बिना मिले। वैसे ही तो कल गए, तो वैसे तो मिल गए 10-5 मिनट को, 1 घंटा को, पर ऐसा बातचीत ना करी। अब आके दिमाग फ्रेश हुआ और रात के 10 बज रहे हैं। अब मेरी बच्ची जब तक लग रही है, कभी नाश्ता बना रही है, कभी रोटी बना रही है। और देखो 10 बजे अब खाना खा रहे हैं हम। खा ले भैया मटर पनीर की सब्जी, बूंदी को रायता, तो देखिए, और पूड़ी और मिर्च को अचार। गजेंद्र हरा बोला एक साथ खाएंगे सब। कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही भैया, अपने का ही पुराना लगा, अपने तो अपने ही हो। पर अभी थोड़ी तबीयत खराब है, पर पहले से तो बहुत फायदा है ना भी। काम है वो, अब जुकाम तो नहीं होगा, बुखार भी नहीं चढ़ गो, सुबह से ही परेशानी, ना सोई ना बैठी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ। कोई बात ना, अब खा लियो। मैं बता रही, मैं अपने बाल करने में नहीं छोड़े, कड़ी चावल बना के उनके लिए जल्दी जल्दी। और मेरे हलक में पानी भी ना गया इसी के चक्कर में, क्योंकि सुबह सबको दिमाग खराब है, परेशानी ऐसी है गई, आज तक ना देखी मैंने ऐसी परेशानी। देखिए मेरा बच्चा कैसे बैठा हो। ऊपर दिखा। आ जाओ, कहाँ चलेगी है माँ? मम्मी हाँ कह रहा दीदी मैं निक्कर नहीं पहनना था, क्यों? अब छुपके से निक्कर पहनना था। मैंने कहा छुपके से मत पहन, तेरे नंगे की फोटो है मेरे पास। बताओ, कल बुला रही, कल मैं न्योई में की बीवी, अब 1 हफ्ता पीछे आऊँगी मैं, जब तो पहन के जाऊँगी। मुझे नहीं पता है कि दूसरे दिन ही आके यहाँ भागे आऊँगी। कल मार फ़ोन कर रही, जी आ जाओ, जी आ जाओ, है कि चली जाइए। और आज ना नहाई, ना धोई, ना मुँह धोयो, चेहरा पे 12 बज रहे हैं। देख लो तुम्हारी आंटी को क्या हाल है, रो देख रहे हो। आ जाओ, सलाद लाएं काट के। ले भैया रोटी। रात के 2 बज रहे हैं और किसी की बातें खत्म नहीं हो रही हैं, सब बातें कर रहे हैं। अब मैं क्या करे, कुमार सेन कुमार सेन, हाँ कोठी 12 सूट मंगाए रही हो। जब मैं वो ब्याह के ले गए ना दिए, तो फ्रॉक से वो बोतल लटक रही आगे, हाँ आगे बोतल लटक रही, और मेरा इतना सा पेटीकोट हम पेटीकोट ना हो। ना जो आज के मैं पहले फिर भैया
ज्ञान ना हो मतलब बालक हाँ हाँ सही कह रहे जो है जी हैं। एक तो आजकल के बालक में और जब के बाद हिसाब में जमीन आसमान को घटना टाइम कितना है रोज आज बात 2 बज रहे हैं। हैं? 2 2 बज रहे और क्या। ये ना अब देखो। हाँ, 2 बज रहे हैं। खुशी आई है ए जीजा तुम खुश हो सबके चैनल पर खुशी आई है आज मतलब सब दिन की आज घास निकाल अभी लेंगे पौने 12 सब बैठ के बता रहे हैं मस्ती चल रही है हम सबकी भाई जीजा अपनी शादी की बात बता रही है। शादी की बता रही हूँ छोटी सी किसी जिनकी शादी है गई। हाँ, 12 साल ये घोड़न पे आए और खारे वारे आए जी उन पे उनमें गार्डन में गार्डन में। चार को एक संग दे दो। हाँ हाँ जी उलन माई उलन पे जंगली चपटकी वो आया क्या है जंगली जाए किस कैमरे पे जाए तीसरी बात है टीके के हम पे 700 जाए टीके ले पे और पे कैमरे पे जाए अरे तो जंगली ना जाने जंगली कौन? अरे जंगलिया ऊंच पटकी न करे दारी तेरा आदमी बड़ा मलूक है जंगली बिल्ली। जंगलिया जंगलिया जंगली नहीं हमारे गाँव में भाई आयु बामन की जंगलिया। गामन की गामन की जंगलिया। ये तो कैसी कैसी बात याद आ रही है वो बात जमाने में रखे जमाने बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छा। सही कह रहे हो जी खड़ी उपरा की दादी अब ले मेरे फिर जीजी राम बड़े राम बड़े हाँ एक बुढ़िया है हमारे गांव में वो कुछ भी है ना राम बड़े राम बड़े ए, हमारे घर में थे ही नहीं करते रहे राम बड़े लौकन जादूवाड़ी ये जादूवाड़ी कराई भाभी से प्याज लगाने गए जी खेत में अब लौकन कुछ कर रही ने पकड़ के टांग खचेड़ दी और ये हम कब बैठे बैठी लोग हाँ बैठी जो विधवा है। और जब कह के ए जीजा मत जाऊंगी जीजा छोड़ दो जीजा मत जाऊंगी ए, जी, तो मेरे के साथ। वो भी बड़ी तफरी दुब्बाव है जी बड़ी तफरी दुब्बाव है 2 बज रहे हैं देखिए 2:30 बजने को जा रहा हो दिख रहा टाइम आज सगरे ऐसे घुट घुट के बता रहे सगरी पुरानी बात अपनी पुरानी याद है ताज़ा कर ली और टाइम की पता ही ना चल रहा बताओ इसके बच्चे और जाएंगे सुबह को 5 बजे जग जामे और वे भी ड्यूटी जाते ठीक है हैं आज हमने बड़ी परेशान करी है अपनी ये छोरी हमने नहीं कहेगी मेरी बहन और परेशान करने को आएगी मुझे किसी की भी आँख ना लग रही नींद ना लग रही अगर हम अपने पीहर जामे तो पीहर भी माते बात करते करते पूरी रात निकट जावे और भैया बहन बहन आपस में मिले पूरी रात निकट जावे बात करते करते रात तो किसी नींद भी ना आ रही ना कहे कि आँख लग रही बताओ 2:30 बज रहा हो अब किस टाइम सोएंगे और किस टाइम उठेंगे सुबह को आँख ना बोले अब जल्दी थे अब टाइम बहुत ज़्यादा है अब डायरेक्ट आप लोगों से हम सुबह मिलेंगे अब आ रही है हमें नींद सो जाओ अब हम गुड मॉर्निंग जी कैसे हो आप सब सुबह के 8 बज रहे हैं अब नींद आकर पूरी हुई है अब आँख खुली है बच्चे गए स्कूल हैं अगर अंदर है सब चलेगी बताओ और मैं अब सो के जगी बच्चे चलेगी वो भी चलेगी। नाश्ता कर ले भैया नाश्ता में नमकीन और बता चना चना छोंक अभी छोंक के लाई है हैं? हाँ लड़की बताना कब की जगी हुई है तमन्ना यूँ बैठी ठंड लग रही है यार तबीयत ठीक ना अभी गुड मॉर्निंग बोल दे बेटा बोलो ना जा रहा तबीयत ठीक ना आकाश के पापा ये लौट रहे और हम नाश्ता करेंगे घेवल ले आई है अच्छा चाय और ये तो चलो भैया नाश्ता करना फिर ले करेंगे अपने घर के लिए क्योंकि आकाश से बात हुई है 4 बजे तमन्ना की बताओ उसे भी वहाँ बुखार चढ़ गया है जोड़ी चढ़ रही है लड़का वो तो तमन्ना बता रही है रात भर आके ये सोई थोड़ी ना गैस बन गई है आके पूरी रात डोली है मेरी भी आँख खुल गई पूरी रात यहाँ डोली है ब्लॉग सीख रही है ब्लॉग नहीं कर रही जी ब्लॉग बनावे भी तो मुझे बता कैसे ब्लॉग बना कर खाने आने का कोई मतलब ना है 1 बज को ब्लॉग बना रही भैया ब्लॉग देख लो देखो मेरी जीजी बना रही है ब्लॉग बना रही है भाई सपोर्ट करो भाई मेरा भी है मेरी बहन है भैया यहाँ भी सपोर्ट करो जैसे मुझे तुम सपोर्ट कर रहे हो ना ऐसे मेरी बहन है सपोर्ट करो अरे मेरे ब्लॉग में देखदारी मेरे तो अरे मेरे ब्लॉग तमन्ना बना रही है मेरे बालक देखेंगे तो सगरे भाई तुम भी कहते ठीक है जी सपोर्ट करो मेरी बहन है जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे मेरी बहन सपोर्ट करो ये इसका यूट्यूब चैनल है इसे भी सपोर्ट करो भाई तुम्हें हेमा ठाकुर के नाम से है हेमलता के नाम से भाई देख हेमलता के नाम थे भैया बालाजी महाराज की जय भैया भी लिख रहे हैं घंटा 2 घंटा की जय और आराम कर ले शुरू है इसे आराम मिल गया भैया अब आराम मिल गया इसे मैंने घर को दिखाया ना दारी तेरा सब कम घंटी तुमने अपनी बहन का घर गरीब दिखाया आदमी है भैया रेंट पे रह रहे हैं अरे गरीब भी 2 रोटी खा रहे हैं रईस भी 2 रोटी खा रहे हैं भैया ये तो यहाँ का कमरा है
ससुराल तो आके महे पे पर यो यहाँ फरीदाबाद रे सिकंदराबाद इस टाइम हम सिकंदराबाद में यो यहाँ किराए पे रह रही है। जब भी क्या करे जहाँ रहना सहना यहीं जो तमन्ना के मौसा है यहीं नौकरी करे तो बच्चे भी साथ में रह रहे हैं यहीं पे पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ देखिए पौधा कितना अच्छा लग रहा है, कैसी हरियाली छा रही है। प्लास्टिक कौन है यो? ये तो एक रूम है। अब तो सारा ऐसे पड़ा है भाई, रूम घर भी। अरे बीवी कोई बात ना, सोफा वगैरह भी। मेरी ऑडियंस ऐसी ना है। और भैया इसके बाद फिर ये आ जाती है किचन, देख रहे हो, मतलब खूब बढ़िया है। इसका 7,000 रेंट है। फिर इसके बाद ये आ जाता है एरी, इसको क्या बोलते हैं एरी? एरी है तमन्ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड रूम। मेरे पे तो बोलना ऑन नहीं आता। ये भैया गेस्ट रूम, देख रहे हो, कमरे से अटैच किचन है। फिर उसके बाद आ जाता है बेडरूम, खूब बड़ा बेडरूम है। यहाँ भी ये गेट दे रखा है और ये बाहर का सीन है कुछ ऐसा। चलो तुम जब आई हो तो पूरा दिखाई दूँ। ये देखो मेन गेट है, बाहर से भी दिखाई देती हूँ थोड़ा सा है। कुछ ऐसी कॉलोनी है यहाँ की। कॉलोनी तो स्टैंडर्ड है, कॉलोनी बहुत बढ़िया है। SDM कॉलोनी के नाम से है ये। यहाँ मतलब बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, देख रहे हो जी। धूप बड़ी तगड़ी दिख रही है भाई। चले मलूक दिखाई दे रही है, वीडियो बना रही है अपनी। तो देखी जी मलूक ना तो वैसे ही मलूक है। इतने काले तो ना जितने ब्लॉक में। अरे कारे भूरे दो ही रंग हो। एक बात बता, कारे हो तो क्या हुआ? कारे हैं दिलवाले हैं, हाँ भूरे भू चचोरे है भाई। कारे भूरे दो ही रंग हो, कोई जरूरी है कि चेहरा कई इंसान की पता लगे? अब मैंने अपनी बहन को तुम्हें पूरा घर दिखा दिया है। और अब कह रही है कि भैया रोटी खा के जाइए। मैंने की बेटा हमें तो लिकरंद है, क्योंकि आकाश की भी तबीयत खराब है। भाई यूट्यूब पे ना मेरा हेमलता के नाम से चैनल है, और भाई ज्यादा से ज्यादा ना सपोर्ट करो भाई। देखो जैसे तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे तो भाई बड़ा भर भर का प्यार मिल रहा है, कसम से। मैंने कभी ऐसा नहीं भूलूंगी। और इतना प्यार मिल रहा है, मतलब माँ की तरह दर्जा दे रहे हैं मेरे बच्चे मुझे। ये हकीकत बात है भाई, सच में मैं बताऊँ। और कभी मैं इनसे झूठ नहीं बोलती। अपने घर की एक एक बात इन लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो देखो भाई, दिल से ब्लॉग बनाओ, हमेशा सच्चाई का साथ दो, है ना। सपोर्ट करने के लिए तो लोग बैठे हैं, मगर खुद भी तो मेहनत करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। ना भाई जीजी भी बहुत मेहनत कर रही है, जैसे भी आ रही है बेचारी अपना टाइम। लड़की इसकी तमन्ना की भी तबीयत ज्यादा खराब है, और फिर भी टाइम निकाल लिए तुम्हारे लिए ब्लॉग बना रही है, टाइम निकाल ली है। अरे इंतजार करते हैं सब, आंटी जी का कब ब्लॉग आएगा। आंटी जी ब्लॉग डालो प्लीज, ब्लॉग डालो। बहुत अच्छे लगते जब ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पर। अब डायरेक्ट जब मैं जाऊंगी ना, अब तुमसे जब मिलूंगी। भैया हमने खाना भी खा लिया और नहा भी लिए, और बच्चे को इंतजार कर रही है। हमारी बहन कह रही है तो वे जी 2:30 बजे आएंगे स्कूल से। मेरे के लिए एक बार मिल लेती, पर चलो फिर कभी चक्कर लगेगा फिर मिल लेंगे। अब हम अपने घर के लिए जा रहे हैं, कैसे करें, जाना तो पड़ेगा भैया। मन तो करना आ रहा, जी तो करो। तबीयत भी खराब है, जीजी की भी तबीयत खराब है, जीजा जी की भी तबीयत खराब है, और तमन्ना की भी तबीयत खराब है। मौसी नहीं समझो ना, देखना पहली बार ये अच्छा ना लगा। इन चीजों पर जिद मत करे, आगे तो आवेगी भी ना। हाँ आगे तक तो ऐसा आएंगे, थोड़ा, तो मतलब बीमारी 500 में रुपए दे, लग 100 रुपए दे दे। जाएंगे। यार ये कोई इतनी बड़ी चीज है, रख ले कब ना। तबीयत खराब हुई है, तबीयत खराब में तो तुम आए हो। ऐसा करेगी तो कभी फिर आएंगे खुशी खुशी। तमन्ना दिखेगा, तमन्ना के ज्यादा वो हालत खराब। मेरा मन कर रहा है कुछ चटपटे का। कुछ नहीं, पैसे लेने आए होंगे, कुछ चिप्स वगैरह। 30 रुपए दे दो मेरे को, कुछ खाने के लिए लूँगा। हाँ तेने तो लड़की 500 रुपए दे दी, मैं पागल हूँ। सुनो 500 की बात नहीं है, दोबारा आओगी ना, कब आओगी अपनी बताओ, दोबारा कब आओगी? आज तक गई बिना दिए ऐसे गाड़ी ऐसे कर रही है, बताइए। ये तो भाई देख ले अब जीजन ने, जैसे तेरी यू बालक ऐसे मेरे वो बालक ना। ना फिर दे दी हूँ, जब आओगी ना, जब दे दी तुमने दे दी जब बिल्कुल ना जाऊँ बिना दिए तो। अब चढ़ जाएंगे ना ऐसे ना जाऊँ। तो गाइस फाइनली आ चुकी हूँ मैं अपने घर। आ तो मैं 3:30 बजे गई थी, बट मेरी रास्ते में आते आते मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है गई थी, और मैंने फिर घर आकर मेडिसिन ली, फिर मैं सो गई। और अब शाम के बज रहे हैं 8। तो ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा है भैया। ब्लॉग का करती हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।